हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्त, काफ़ी विद्यार्थियों का कमेंट था कि सर आरआरबी अहमदाबाद के टेक्नीशियन गेट थर्ड की सर जानकारी दीजिए। यहाँ तक कि विद्यार्थियों को मैंने विलम्ब हो गया हमसे उनके कमेंट का जवाब देना, तो वे लोग अशब्द कमेंट का प्रयोग करने लगे। मेरे दोस्त, आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ रहा हूँ कि हमेशा समय एक समान नहीं रहता है। मेरे पास जब भी टाइम होता है तो आपके लिए मैं सदैव हमेशा आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। और थोड़ा इस चीज़ को आप लोग समझिए। आप लोग हमारे व्यूवर्स हैं, तो आप सभी लोगों से ऐसा नहीं कि हम आप सभी से प्रेम नहीं करते हैं। हम आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं, और चूँकि इसलिए विलम्ब हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो आइए आप सभी को आरआरबी टेक्नीशियन गेट थर्ड अहमदाबाद की जानकारी आप सभी को देने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि पैनलिस्ट कब तक आएगी, कितने कैंडिडेटों को मौका मिलेगा सेकेंड डिवी के लिए, क्या क्या कट ऑफ जा सकती है यूआर, एसी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की। बहुत सारी बातें होंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 1 रुपया भी आपका चैनल को सब्सक्राइब करने में नहीं लगता है। तो और इस वीडियो से, इस तरह की वीडियो से आप सभी को बहुत लाभ मिलेगा फ्यूचर में। या आप भी 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से अगर बाहर हो जा रहे हैं रेलवे की किसी भी वैकेंसी में, तो ये प्लेटफॉर्म आप सभी को सक्सेस, उस वैकेंसी में आपको सक्सेस दिलाने का काम करता है। तो आइए आप सभी को गाइड करते हैं। मेरे दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन गेट थर्ड से पहले मैं बता दूं कि आरआरबी टेक्नीशियन में वैकेंसी निकले थे 2024 में, और उसका प्रोसेस 25 तक चल रहा है। ठीक है, हालांकि नई वैकेंसी भी 2025 में आ गई है। तो खैर 2024 की अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो उस पर अभी बात करें। मेरे दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में अगर हम लोग पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 74 वैकेंसी थी। और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की अगर बात कर लेते हैं तो फर्स्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी टेक्नीशियन की तो 9000 थी, और सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी तो 14000 हुई थी। तो फर्स्ट टाइम वैकेंसी आई थी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में 687 थी, और सेकेंड टाइम वैकेंसी को बढ़ाई गई थी 254 बढ़ाई गई थी। ठीक है, ओवरऑल अगर हम लोग 687 और 254 को अगर ऐड करते हैं तो 941 होंगे। 941 होंगे मेरे दोस्तों। तो टोटल वैकेंसी 941। ठीक है, जिसमें से आप सभी के लिए मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने बताया था कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड अहमदाबाद का पैनलिस्ट आ गया है। और उसमें मैंने जब भी पैनलिस्ट आया था तो उस टाइम मैंने बताया था कि 780 कैंडिडेट का पैनलिस्ट आया है। ठीक है, तो अगर हम लोग ओवरऑल 941 में से अगर देखते हैं कि 780 कैंडिडेट का अगर पैनलिस्ट आ गया है, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो 161 कैंडिडेट होंगे। अब 161 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अभी नहीं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है और नहीं उनका मेडिकल हुआ है। और इसमें भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बाहर होंगे, किसी न किसी वजह से रिजेक्ट होंगे, किसी न किसी वजह से वे इसमें इस टेक्नीशियन की वैकेंसी को छोड़ करके और दूसरी वैकेंसी में ज्वाइन करना चाहेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखा जाएगा तो 9 से 41 में अभी भी 161 पोस्टें जो हैं अभी भी खाली हैं। ठीक है, और इतना सिस्टमेटिक तरीक़ा से आरआरबी अहमदाबाद जोन ने अपना लिस्ट निकाला था, पैनलिस्ट, उसमें बिल्कुल बताया था कि कैंडिडेट का नाम दिया था और कैंडिडेट का कट ऑफ भी दिया था, और कितने कट ऑफ से मैंने कि बाहर था वह भी साफ साफ बताया था उसमें। बिल्कुल मैंने इतना सिस्टमेटिक तरीके से दिया था कि वैसा जोन अभी हमें कोई नहीं देखने को मिला है जितना अच्छे तरीके से अहमदाबाद जोन ने बताया था। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर हम लोग को कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको वेटिंग लिस्ट का मौका मिलेगा, सेकेंड डिवी का मौका मिलेगा। तो मेरे दोस्त देखिए, अगर मैं बात कर दूं अहमदाबाद की, तो ये अभी भी जो 161 बचे हैं, जिसमें से एक पैनलिस्ट आएगा, जिस सेकेंड पैनलिस्ट आने की हमारे जहाँ तक संभावना है कि हो सकती है। और सेकेंड पैनलिस्ट में 100 कैंडिडेट आएंगे, और उसके बाद से अगर हम लोग जो करीबन 9 से 41 है, अगर 900 ही मानते हैं तो 900 का अगर हम लोग 7% निकालते हैं तो 9 7 63 हो जाएगा। तो 9 7 63 यानी 900 कुछ समथिंग वैकेंसी, 941 अगर हम लोग 900 मानते हैं और इसका 7% निकालते हैं तो 63 हो जाएगा। यानी 60 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका नया सिरे से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, मेडिकल होगा, फिर उनका पैनलिस्ट में नाम आएगा, फिर उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा, फिर उनका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ठीक है, इस तरह से
तो यानी अभी भी जहाँ तक मेरा अनुभव है कि पैनलिस्ट, सेकेंड पैनलिस्ट और सेकेंड डिवी दोनों अहमदाबाद में इस बार साथ ही देखने को मिलेगी। इससे पहले मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने बताया था कि भोपाल, अजमेर और अहमदाबाद का, इन तीनों का पैनलिस्ट साथ ही साथ आया था और बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से दिया था भोपाल ने भी और अहमदाबाद जोन ने भी। उसमें कोई किसी तरह का लेके नहीं था। तो जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको सेकेंड पैनलिस्ट आएगा और सेकेंड डिवी में मौका मिलेगा, मैंने बता दी हूँ। एग्जैक्ट यही डाटा आप सभी को फ्यूचर में देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा भी सरकार विलम्ब है, आरआरबी जोनों को जो ये डाटा है उसको आने में या हम तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लग रहा है। रीज़न बहुत सारे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि एक ही साथ सभी वैकेंसी का कहीं पर पेपर लीक हो जाना, कहीं पर कुछ हो जाना, कहीं पर सर्वर इशू, कहीं पर एग्ज़ाम सिटी दिखाना, बहुत सारे कुछ काम है, उसके वजह से विलम्ब हो रहा है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इंतज़ार करिए, पेशेंस रखिए, सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पे 2025 में आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी भी 1-2 मंथ लगेगा टेक्नीशियन की वैकेंसी कंप्लीट होने में, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग भी तो उसी 2 मंथ के आएंगे अंदर, तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। मैंने बता दिया, इसका नोटिस बहुत अच्छे तरीके से निकाला गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे वेटिंग लिस्ट का, सेकेंड डिवी का, यानी राउंड 2 लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, इसका ये कब तक देखने को मिल जाएगा, ये कब तक देखने को मिल जाएगा, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है विद्यार्थियों को। एक मैं पेशेंस रखने के लिए एक डेट बता देता हूँ। काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं कि सर डेट क्यों नहीं बताते हैं। देखिए, मैं भी उसको चीज़ को एनालिसिस करता हूँ, फिर ही जो मैंने डेट बताता हूँ वो एक नियर अबाउट होता है। मैंने आज से पहले मैंने 17 तारीख को बताया था पैनलिस्ट आएगा, और मेरे दोस्त कोलकाता को भी पैनलिस्ट आएगा, तो 2 पैनलिस्ट आ गए थे 17 तारीख को। ऐसा नहीं है, मैं जिस दिन कहूँगा उस दिन होगा, लेकिन अब रीज़न यह है कि किस जोन का होगा अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उनके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिसको पूरा शो नहीं किया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा सा साइलेंट रखा जाता है। तो इसका अगर हम लोग सेकेंड डिवी की बात करते हैं या सेकेंड पैनलिस्ट की बात करते हैं, तो ये 24-25 तक आपको देखने को मिल जाएगा। 24-25 तक देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि 24 तारीख को आ जाए, हो सकता है कि 25 तारीख को आ जाए, ठीक है। हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप सभी लोग हमारे यहाँ कमेंट करिए, फिर हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ उसके बारे में प्रोसेस करेंगे, देखेंगे कि कहाँ तक क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, कितने नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्या रीज़न है, क्या आपका सिलेक्शन हो गया है तो कैसे आपका मेडिकल हुआ, कहीं पर दिक्कत तो नहीं हुई। आप सभी लोग, इतने सारे प्रश्न हैं, जिस तरह से मैं वीडियो इतने सारे डालता हूँ, आप सभी के पास जितने प्रश्न हैं वे सब शेयर करिए। अगर आप शेयर करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो जो विद्यार्थी हैं, जो देखते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या जो इंतज़ार कर रहे हैं सिलेक्शन का, तो वे आपके क्वेश्चन को देख करके मोटिवेट होंगे और फिर हमारे साथ भी जुड़ करके, आपके साथ भी जुड़ करके, और उनको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये बात है। आइए मैं कट ऑफ की अगर ऊपर थोड़ा सा संक्षेप डाल देता हूँ साथ में कर करके। देखिए, ये तो मैंने फाइनली इस वीडियो में कंफर्म कर दिया कि कितने कैंडिडेट जिनका पैनलिस्ट नहीं आया था, 161 कैंडिडेट का नहीं आया। अगर हम लोग ओवरऑल वैकेंसी में मैंने बता दिया कि 60+ वैकेंसी आएगी, जिसमें वेटिंग लिस्ट आएगी, जिसको सेकेंड डिवी आएंगे, उसमें विद्यार्थियों को नए सिरे से मौका मिलेगा, और उनका डिवी और मेडिकल होगा, फिर उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस आएगा, ठीक है। और मैंने डेट भी बता दिया कि 24-25 तक आप सभी के सामने इसका सेकेंड पैनलिस्ट और सेकेंड डिवी देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग कट ऑफ की अगर बात करते हैं, तो कट ऑफ देखिए मेरे दोस्त, यूआर में जो कट ऑफ है, यूआर में कट ऑफ मेरे दोस्त, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि 1.5 यानी 1 नंबर से 1.5 नंबर तक कम होने की संभावना है। जो 60 कैंडिडेट को लिया जाएगा उसमें यूआर की कट ऑफ को निश्चित तौर पर कम की जाएगी। तो 1.5 नंबर से अगर कोई भी कैंडिडेट है जो अहमदाबाद से जोन है, और काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर कट ऑफ भी थोड़ा सा बता दीजिए, तो अहमदाबाद में जो जोन, अहमदाबाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो विद्यार्थी फॉर्म डाले थे और 1 नंबर से बाहर है या 1.5 नंबर से बाहर है, उनकी पॉसिबिलिटी बन रही है, उनकी संभावनाएं बन रही है उनका सिलेक्शन होने का सेकेंड डिवी में, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग EWS की बात करते हैं, 2 से 3 नंबर तक कम होंगी EWS में कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। तो 2 से 3 नंबर तक अगर आप सभी लोगों का है तो पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर हम लोग OBC की अगर बात करते हैं, तो मेरे दोस्त 1 मार्क्स तक होगी, क्योंकि OBC में कंपटीशन थोड़ा सा टफ होता है और सीटों की संख्या भी वही रहती है, पता ही है आप सभी को। तो यही 0.50 कह सकते हैं या 1 नंबर तक, उसी के बीच में OBC की जो कट ऑफ आएगी
डाउन की जाएगी इतना। तो अभी देख लीजिए, एसी की अगर बात कर लेते हैं, एसटी की अगर बात कर लेते हैं, तो एसी और एसटी में उतनी कट ऑफ डाउन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या बहुत कम है, किसी किसी कैटेगरी में तो है ये नहीं है। तो एसी और एसटी की जो कट ऑफ है वह निश्चित तौर पे जो थी वही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अहमदाबाद जोन में आप सभी को बहुत जो कैंडिडेट को मौका मिलेगा वो यूआर रहेंगे, ईडब्ल्यूएस रहेंगे और ओबीसी रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कि एक दो कैटेगरी में एसी और एसटी वाले हो तो उनका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आई होप कि मैंने जो आप सभी को डाटा दिया है, डाटा आप सभी को कैसे लगा। अगर इस तरह के अगर वीडियो चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी के सपोर्ट के लिए चैनल बनाया गया है। और आप सभी लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इस चैनल बनाने का कुछ उद्देश्य नहीं रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।